हेलो सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, आज से आपने कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था और ये बताया भी था कि सीएम हमारे जो आपके हैं यूपी के योगी बाबा जी, उन्होंने एक बात रखी थी, अपना एक ओपिनियन दिया था कि जहां पर 15 बच्चे हैं किसी सरकारी स्कूल में या 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उनको विलय कर दिया जाए, तो उससे शिक्षा का स्तर और अच्छा हो जाएगा। तो उसका बात का भी हमने उस समय भी विरोध किया था। और सर, आज जब उन्होंने उस प्रक्रिया को तेजी करते हुए अब स्कूलों को मर्ज करने की बात कही है, और सर यहाँ पर पहला एक स्कूल मर्ज हो भी गया है, उसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रदेश के प्रदेशीय विद्यालयों के विलय के विरोध में आपकी जो दोस्तों प्रक्रिया है वो अब गति पकड़ रही है, क्योंकि बुधवार को यहाँ लिखा हुआ सर, पॉइंट आप देखो, पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। बुध इसके तहत गोरखपुर के एक विद्यालय के विलय का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों के साथ में जो प्रतियोगी छात्र भी हैं इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर सर ये एक अभियान चलाया गया है आपके ट्विटर पर, ठीक है, कि सेव विलेज स्कूल, गांव के स्कूलों को सेव किया जाए, बचाया जाए विलय होने से। तो यहां पर सर आप देखोगे विरोध के बीच में स्कूलों का विलय जो है शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों के साथ में प्रतियोगी छात्र भी इस निर्णय के विरोध में उतरे हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके वापस लेने की मांग उठाई है कि जो आपने ये निर्णय लिया है। यह विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके विद्यालयों के विलय के आदेश को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय जो सचिव हैं दिलीप चौहान ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में और स्वास्थ्य में होना चाहिए, ऐसे में विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनकी जरूरी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी ने भी यहां विरोध करने की बात कही है। सर मतलब ये है, मेरे समझ में हम लोगों को ये नहीं आ रहा कि आप इस जगह पर जो बच्चे जहां पर कम हैं वहां पर बच्चे कम क्यों हैं, ये सवाल पूछने की बजाय, इस जिम्मेदारी को उठाने के बजाय आप स्कूल को ही बंद कर दो, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? हमारी समझ से तो परे है बिल्कुल कि आप जो है स्कूलों को विलय कर देंगे। सर बताऊं, ऐसे ऐसे गांव हैं, रोड है बीच में और दूसरी तरफ गांव है, उन बच्चों को स्कूल जब वो जाते हैं, या दोस्तों आज भी मैं देखता हूं हमारे गांव की तरफ रेलवे लाइन बीच में पड़ती है, एक लमसम 1000 आबादी का एक क्षेत्र है, वहां कोई सरकारी स्कूल नहीं है, और उसके बच्चे जो है दूसरे गांव में पढ़ने जब जाते हैं तो उनको किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। रोड भी है बीच में, फिर रेलवे लाइन भी है, कई सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। उसके बावजूद सर आप उस स्कूल को भी आप खत्म कर दोगे, बच्चा वो और कितनी दूर जाएगा पढ़ने के लिए? तो ये बिल्कुल हम जो है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, और ये बहुत ही एक मतलब कहूंगा मैं कि एक गलत डिसीजन है, जिससे आप शिक्षक अनुपात रेशियो को बराबर करने के चक्कर में आप स्कूलों को मर्ज करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? दूसरी बात, एक तरफ आपका ये कदम उठाया जा रहा है, तो भाई ये बताओ मेरे को, ठीक है साहब हम मान लेते एक बार के लिए यहां पर आप ये कदम उठा रहे हैं, और सर दूसरी तरफ देखेंगे आप, यहां पर जो देखोगे तो बीएड में आसानी से मिलेगा प्रवेश, लगभग 79% अभ्यर्थियों का दाखिला तय। यहां पर ये कहते हैं कि लगभग वैसे 3,49,080 अभ्यर्थियों को आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। कहां पर? बीएड में। क्यों करा रहे हो भाई बीएड? क्यों करा रहे हो डीएलएड बच्चों को? यहां हमारे साथ जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि लखनऊ में मंगलवार को राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में जो है उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की उपस्थिति में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। अरे भाई क्या मतलब है इनको? आप 3-3.5 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में और क्यों खेल रहे हो? इससे पहले ही जो बीएड डीएलएड बच्चे कर रखे हैं उनके लिए आज तक आपने यूपी टेट नहीं कराया, कोई वैकेंसी नहीं आई आपकी 8 सालों में। 2018 के बाद जो 69,000 की वैकेंसी है, तो भाई इससे और कौन सी नौकरी मिलती है डीएलएड बीएड से? जो बच्चे आप यहां पर फिर इनके लिए आप लाखों रुपए खर्च करवाएंगे इनसे, ठीक है, फिर ये बेचारे जो है वो धरने की जैसे और अब बैठे हुए हैं जो बच्चे हमारे डिग्री धारक बैठे हुए हैं धरने देने के लिए, फिर वो बैठेंगे। तो भाई इस प्रोग्राम को आप इसमें बाही बाही भी लूट रहे हैं।
मतलब एक तरफ आप डीएलएड बीएड में अपनी बाही मूड उड़ रहे हैं, भाई कितने बच्चे जो है प्रवेश लेंगे, क्यों लेंगे प्रवेश बच्चे जो है, क्या होगा इसका लेने से? बिकॉज सरकारी नौकरी तो आप निकालोगे नहीं, स्कूलों को मर्ज करते जा रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, ठीक है, और आप सब बच्चों से भी, कि यहाँ पर सरकार सोचे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोगों को अगर 15 बच्चे हैं किसी स्कूल में, तो उसमें उस पॉइंट पे बात किया जाए कि वहां पर टीचर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ दस वहां पे आला अधिकारी जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या बच्चों को वहां पर सारी फैसिलिटी नहीं दी जा रही हैं। आखिर क्या रीजन है, उस पर काम किया जाए, ना कि स्कूल को मर्ज कर दिया जाए। सर ये मैं जानता हूं कि केवीएस स्कूल के अंदर, जहां पर सरकारी स्कूल होने के बावजूद, वहां पर अभिभावक जो है डोनेशन देने को तैयार हैं कि हमारे बच्चे का केवीएस में एडमिशन हो जाए, लेकिन वो गांव के सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन कराना नहीं चाहते। तो आखिर कहां प्रॉब्लम आ रही है, जब केंद्र के विद्यालय, केवीएस जैसे विद्यालय दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से बनाए रखे हैं, तो फिर जो स्टेट के विद्यालय हैं वो क्यों नहीं किए हुए हैं, वो वहां पे ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं है, ऐसे रूल्स क्यों नहीं है? तो सर यहाँ पे करेंगे सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा है। उसके चलते सर आपके जो भी सरकारी शिक्षक हैं वो भी अपने उसी में फिर आ जाते हैं, उसी सिस्टम के साथ में मिल जाते हैं, तो वो भी क्या करें? तो ये सिस्टम सही करना पड़ेगा, अदरवाइज सर पूरी यूपी से सारे स्कूल खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। सबको मर्ज करते जाना, फिर तो आप लोग सब में 15-15 बच्चे होते जाएंगे, मर्ज करते जाओगे, एक दिन खत्म कहानी। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सरकार सोचे, इस पर विचार करे और भर्ती निकाले, यूपी टेट करवाए। यूपी के अंदर बच्चा इंतजार कर रहा है, उधर सी टेट नहीं आ रहा है, इधर आपका यूपी टेट नहीं आ रहा है, उधर बिहार टेट नहीं आया है, उधर बीपीएससी का एग्जाम 200 बच्चों के लिए आने को तैयार है, लेकिन नहीं साहब, इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा इस बात का। और सर जो बच्चे भी, देखो हम तो ये कहेंगे, यहाँ पर सर हमारा काम है आपको तैयारी कराने का, पढ़ाने का, और आपको सही चीजें बताने का, समझाने का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सी कटिंग देखो मैंने देख रखी है कि यहाँ पर देखो बिहार के अंदर अगर बात करें तो स्कूलों में 6500 लाइब्रेरियन और 6221 क्लर्क और 2000 लोग प्राचार्य होंगे बहाल। ठीक है, यहाँ से बिहार तब भी जो है एक ऐसा स्टेट बना हुआ है जो कम से कम काम कर रहा है नियुक्ति पर। स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी नियुक्ति। ठीक है, और यहाँ पर नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को भी इस बार लागू कर रहे हैं लोग 3 परीक्षाओं के अंदर। ठीक है, नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पर हमारी यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर सर देखोगे परीक्षा की तारीख के इंतजार में अभ्यर्थियों की तैयारी जो है वो प्रभावित हो रही है। यहाँ पर सर डेट पर डेट दी जा रही है, परीक्षा नहीं करे जा रही यूपी पीजीटी वाली। टीजीटी की डेट तो अभी आई नहीं है, लेकिन पीजीटी की परीक्षा 3 बार टल चुकी है और अभी भी आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा है डेट को। ऐसी हालत है यूपी की। बच्चों ने तैयारी की, ठीक है, और एलटी ग्रेड को लेकर के अभी धरना आज वहाँ पे होने वाला है। तो सर ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बड़ा निराश करती हैं बच्चों को, हमको। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसकी उसमें क्या गलती है इनकी? तो दोस्तों जो बच्चे भी ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपनी पूरी तैयारी के लिए, ठीक है, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सर देखो यूपी टीचिंग एग्जाम जो है अपने आप में सर बहुत सारी बात रखता है। ठीक है, आज योग, कल अब से योगा जो है सुपर योगा डे चल रहा है आपके लिए। तो दोस्तों यूपी शिक्षक की जो भर्तियां अगर आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सर आपके पास तैयारी के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो 6,000 रुपये का था वो 1899 रुपये में ये बैच कर दिया गया है। जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें ऐप से पढ़ना है तो यहाँ से पढ़े, अदरवाइज दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को 9311973566 पर कॉल कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं आप सोलंकी यहाँ पर। ठीक है, तो भाई मैं तो ये कहूँगा, मेरी कुछ पॉइंट्स थे रखने के, मैंने बता दिए, और ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ये भी बता दिया है मैंने, जिससे आप लोगों को वो पता चल सके। आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड आपको क्या करना है। हमारा सा काम ये है कि हम आपको यूट्यूब पर यहाँ से यही कहेंगे कि ये चीजें अगर आप बीएड डीएड करा रहे हैं तो आपको परीक्षा भी करानी चाहिए, वैकेंसी भी निकालनी चाहिए। अरे कम कम निकाल दो, 10 साल वैकेंसी निकाल दो आप, कम से कम बच्चा रेगुलर में तैयारी तो करता रहेगा अपनी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।